हेलो, वेलकम टू श्री बालाजी इन्फोटेक सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि सी में वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है एंड आइडेंटिफायर्स क्या होता है। क्लियर है? तो चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो कि उस डेटा की वैल्यूज स्टोर करता है। मैं आपको इसको ग्राफिकली बताता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ। सो कंटेनर है, ठीक है। तो मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, एक कंटेनर है। तो मैं कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन करता हूँ, मैंने मान लो यहाँ पे a इज इक्वल टू एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल कोई भी नाम होता है, कोई भी नाम मतलब वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं और कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू यहाँ पे एक नाम दे दूंगा जो कि डबल कोटेशन में देता है, दैट इज रुपीन। मैं यहाँ पर रुपीन नाम दे दिया, ठीक है ना। तो मेरे पास अभी क्या है कि दो वेरिएबल्स है, जो कि इसका नाम है a, इसका नाम है नेम। दो वेरिएबल्स है मेरे पास, a नाम का एक वेरिएबल है एंड नेम नाम का एक वेरिएबल है। इस दोनों नेम वेरिएबल में दो वैल्यूज है, एक 10 वैल्यू है a में और नेम वाले कंटेनर में रुपीन वैल्यू है। क्लियर है ना। तो मैं जस्ट एक कंटेनर होता है कि a नाम का एक कंटेनर बन जाएगा और ये नेम नाम का एक कंटेनर बनेगा। सो मैं यहाँ पे a कर लेता हूँ, ये a नाम का कंटेनर है और ये एक नेम नाम का कंप्यूटर है। सो यहाँ पे मैं नेम कर लूँगा, ठीक है। तो दो कंटेनर मेरे पास आ गए। तो कंटेनर होता है वेरिएबल मतलब, ठीक है। अब इस कंटेनर में कुछ वैल्यूज अवेलेबल है, दैट इज 10 और रुपीन। सो मैं यहाँ पे बस 10 दे देता हूँ, 10, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसको रुपीन। तो यहाँ पे इस तरीके से दो वैल्यूज अवेलेबल है। क्लियर है ना। तो ये जस्ट कंटेनर होते हैं। आपको आई होप आपको वेरिएबल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, सी वेरिएबल्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। तो अलग अलग वेरिएबल्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हो अलग अलग कीवर्ड्स के अनुसार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स में आपको दिख रहा होगा इंट, तो हम वेरिएबल को इंटीजर बना सकता है। इंटीजर मतलब क्या कि ऐसा वेरिएबल जो कि वैल्यू स्टोर कर सकता है सिर्फ इंटीजर। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पर एज इक्वल टू 10 कर दिया ना, इंटीजर वैल्यू होती है। मैं बताऊंगा आगे इंटीजर क्या होता है डेटा टाइप्स में। अभी फिलहाल आप जान लो कि एक जस्ट वैल्यू है, क्लियर है ना। और ये जान लो कि वेरिएबल से अलग थोड़े से टाइप्स होते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग देयर वैल्यू। तो उसके वैल्यू स्टोर मतलब कि पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप के वैल्यू स्टोर होना चाहिए, उस टाइप पे इस वेरिएबल्स के अलग अलग थोड़ा सा टाइप्स होते हैं। जैसे कि मान लो इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू आप टाइप करेंगे, जैसे कि 1 2 3 आर -1 2 3 मतलब रेंज है उसकी। तो इतने वर्ड्स, इतने जो डिजिट्स होता है वहाँ पे स्टोर कर सकता है वो कंटेनर। फ्लोट कंटेनर कर सकता है डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू। तो फ्लोट वाला कैसे, कोई कंटेनर में मतलब वेरिएबल दे दिया तो वहाँ पे सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यू आ सकती है, मतलब जहाँ पे डेसिमल वैल्यूज हो। क्लियर है ना। मैंने कैसे क्यार का नाम सेट करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया तो वो कैरेक्टर वैल्यू हो जाती है, मतलब वहाँ पे सिर्फ मैं एक कैरेक्टर कंटेन कर सकता हूँ, जहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ सिर्फ ए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए और बी, तो इस तरीके से मैं कैरेक्टर को यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ किसी वेरिएबल में। क्लियर ना। नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल कैसे डिक्लेरेशन करता है सी लैंग्वेज में। टू क्रिएट एन वेरिएबल स्पेसिफाई द टाइप एंड असाइन द वैल्यू। वहाँ पे आपको टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंटैक्स मतलब होता है उसके मेथड किस तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला कि क्या उसको लिखने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमें चाहिए टाइप और चाहिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम कि क्या नाम से देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर रुपीन नाम दिया था और वहाँ पे मैंने ए नाम दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करेंगे। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर। सो क्रिएट अ वेरिएबल दैट शुड स्टोर अ नंबर। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नाउ एक एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे इंट दे दिया, मतलब इंट उसका हो जाएगा टाइप। माइनम दे दिया, उसका वेरिएबल का नाम हो जाएगा। और माइनम में क्या स्टोर्ड है, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज 15। अब देखो यहाँ पे सिंटैक्स फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे टाइप दिख रहा है तो टाइप में यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरिएबल नेम, तो मैंने नाम दे दिया जिसका नाम है माइनम और उसको मैंने वैल्यू असाइन किया, दैट इज वैल्यू। तो वैल्यू कितनी है, 15 है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन करूंगा वेरिएबल के। और एक वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर है। माइनम नाम से कंटेनर आ गया जहाँ पे 15 वैल्यू है और इंटीजर उसका टाइप होता है, मतलब वहाँ पे कोई से टाइप की वैल्यू मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, सिर्फ इंटीजर मतलब कोई भी नंबर ही इंटर कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। सो
यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। सो हम लोग ऐसे वापस से हमने डिक्लेरेशन कर दिया। डिक्लेरेशन मतलब क्या कि पहले हम लोग डिक्लेयर कर लेते कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कंटेनर बना रहा हूँ। एक कंटेनर बना हुआ है जो कि इसमें इंटीजर वैल्यू आ सकती है, जैसे इंट माइनम करके दे दिया हमने, है ना। यहाँ पे वैल्यू हमने डायरेक्टली असाइन नहीं किया, बस देख के रख दिया, मतलब डिक्लेयर करके रख दिया हमने, कंटेनर बना के रख दिए। उस कंटेनर में हम लोग कभी भी वैल्यू डाल सकते हैं, कभी भी आगे चल के। तो जब आगे चल के वैल्यू डालेंगे तो वहाँ पे हम उस कंटेनर का नाम लिखेंगे और इक्वल टू 15 इस तरीके से असाइन कर देंगे। तो वहाँ पे जब हम लोग आगे चल के अगर से वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें इंट करके वहाँ पे हमें देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही इंट माइनम करके यहाँ पे मैंने बना लिया, ऐसा बॉक्स बना लिया जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, और आगे चल के हम इस तरीके से इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इस वेरिएबल में। क्लियर ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंट माइनम 15, माइनम 50 से एग्जाम्पल जैसे माइनम 10, तो इस तरीके से हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर है ना। दिस आर द वेरिएबल्स विच कैन स्टोर 15 एंड 10 वैल्यू। आगे चलते हैं अब आउटपुट वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को आपको आउटपुट लेना है तो आपके लिए printf फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सो लास्ट टाइम मैंने बताया था printf फंक्शन का यूज़ क्या होता है। printf आपको डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो मतलब उसका आउटपुट आता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल printf हेलो वर्ल्ड, तो आपका हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है। नाउ कि अब आपको अगर से इस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली अगर से एग्जांपल में अब वैल्यू तो हमने डिक्लेयर कर दिए 15 है, और मैं इस माइनम को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है। सो माइनम को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा, बोलेगा कि भाई यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। ठीक है ना। सो टू आउटपुट द वेरिएबल इन अ सी यू मस्ट गेट फैमिलियर विद समथिंग कॉल्ड अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आपको वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करना है, वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, उसका आउटपुट लेना है, तो आपको ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो मैं आउटपुट देना चाहता हूँ ये कौन से फॉर्मेट का है ना, मतलब इंटीजर है कि फ्लोट है कि क्या है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होती क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। तो फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर से आपको किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर से उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। नाउ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होती क्या है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टुगेदर विद द printf फंक्शन। सो printf फंक्शन के साथ हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, जो कि बताता है कंपाइलर को कि ये वैल्यू जो स्टोर है किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ। ठीक है। इट इज़ अ बेसिकली अ प्लेस होल्डर फॉर द वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू के लिए प्लेस होल्डर होता है जहाँ पे वैल्यू आ सकती है बेसिकली। ठीक है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद द परसेंटेज साइन। तो परसेंटेज साइन से ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम इस फॉर्मेट मतलब परसेंटेज के बाद में कोई कैरेक्टर देते हैं। जैसे कि हम देंगे परसेंटेज डी, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, थोड़ा सा बैक जाता हूँ, आगे चला गया था सॉरी। सो यहाँ पे परसेंटेज डी दिख रहा है, को परसेंटेज आई दिख रहा है, तो ये इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे नीचे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इंट माइनम 15 हो गया, और यहाँ पे देखो मैंने डबल कोटेशन में यहाँ पे परसेंटेज डी दे दिया और यहाँ पे कॉमा लगा माइनम दे दिया। सो माइनम में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे एज ए परसेंटेज डी प्रिंट करेगा, तो आउटपुट आ जाएगा उसका 15 करके आपको डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट। तो इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पे यूज होता है। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट आते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे देते हैं कि यहाँ पे टू प्रिंट द अदर टाइप यूजिंग परसेंटेज सी कैर एंड परसेंटेज एफ फ्लोट। आप अलग भी अलग कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करके आप प्रिंट करवा सकते हो। मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाऊंगा आपको वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में बताते जाऊंगा, क्या क्या यूज़ हो सकता है, क्या क्या यूज़ नहीं हो सकता समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जहाँ पे वैल्यू है 5। अरे मैं आगे क्यों चला जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे आता है। सो यहाँ पे इंटीजर माइनम करके वेरिएबल है जहाँ पे वैल्यू है 5, उसकी इंटीजर नंबर है। ठीक है। फ्लोट माई फ्लोट नंबर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, फ्लोट मैंने यहाँ उसका टाइप दे दिया, तो यहाँ पे पॉइंटिंग वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू जिसको बोलेंगे। ठीक है। और मैं कैर माई लेटर कर दिया, तो यहाँ पे हम जब भी देखो लेटर को कैरेक्टर वैल्यू है तो उसका हम लोग ऐसे डिक्लेरेशन करेंगे कोटेशन में। एक लेटर है तो हम एक ही कोटेशन देंगे, वैसे आप पूरा नाम लिखना चाहते हो डबल कोटेशन देना चाहते दोगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम एक सिंगल कोटेशन में हम लोग लेटर्स वगैरह अप्लाई करते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह हम किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। ठीक है। सो प्रिंट वेरिएबल्स, अब इस वेरिएबल्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं तीनों को, तो यहाँ पे हम परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे, दैट इज माई नंबर, परसेंटेज एफ माई फ्लोट नंबर, परसेंटेज सी माई लेटर। इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे तीनों नंबर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है।
परसेंटेज एफ जो होता है वो फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है, दैट इज डेसिमल नंबर जो होते हैं उसके वैल्यू के लिए, ठीक है। और परसेंटेज सी यूज होता है कैरेक्टर्स के लिए, तो इस तरीके से प्रिंटिंग करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल सेपरेट देम विद द कॉमा इनसाइड। तो आप अगर से मान लो कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहते हो तो हम इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, कॉमा से सेपरेट करेंगे, कॉमा से, ओके। सो एग्जांपल में देखो यहाँ पे मैंने इंट नंबर 5 कर दिया, माय फेवरेट नंबर इज परसेंटेज डी और माय नम दे दिया। तो माय फेवरेट नंबर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। एक सेंटेंस होता है कि बस हम लोग डबल कोटेशन में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, बस जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर दिख रहा है वहाँ पे हम वो प्रिंट होता है जो हम कॉमा करके इधर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है ना। सो माय नम यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसके परसेंटेज डी में जाके स्टोर हो जाएगी, मतलब परसेंटेज जहाँ पे उस जगह पे प्रिंट हो जाएंगे। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा उसका माय फेवरेट नंबर इज 5, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, टू प्रिंट डिफरेंट टाइप्स इन अ सिंगल प्रिंटफ फंक्शन यू कैन यूज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो अगर से आप एक ही प्रिंटफ में आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से कि मैंने एक इंटीजर वाला डिक्लेयर कर दिया और कैरेक्टर वाला डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले माय नंबर इज 5 एंड माय लेटर इज डी, इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं इस प्रिंटफ का इस तरीके से सिंटैक्स यूज़ करूँगा कि मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए वहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लगा लिया, जहाँ पे मुझे कैरेक्टर वैल्यू चाहिए वहाँ पे मैंने परसेंटेज सी लगा लिया। और पहले क्या था, मैंने परसेंटेज डी लगाया तो पहले मैं माय नम को यहाँ पे कॉमा करके दूंगा, और दूसरी बार मैंने यहाँ पे लेटर दिया था इसलिए मैं माय लेटर को यहाँ पे सेट करूँगा कॉमा के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रिंटफ फंक्शन वर्क करेगा, ओके। सो नेक्स्ट आता है, ऐड ए वेरिएबल्स टुगेदर। हमें दो वेरिएबल्स को टुगेदर ऐड भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6 एंड एक मैं दूसरा वेरिएबल बना लिया यहाँ पे इंट सम करके, उस सम में असाइन होगा x प्लस y। तो जब मैं सम को प्रिंट करूंगा तो उसमें का एडिशन मुझे शो कर देगा, यहाँ पे बताएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स। हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से भी कि मैं एक इंट दूंगा फिर x इज इक्वल टू 5, फिर कॉमा लगा देंगे, बार बार इंट x इंट y इंट z, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नई डिक्लेरेशन करेंगे। आप कॉमा लगा के इस तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों को प्लस करके आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो कंबाइनली इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट में परसेंटेज डी लगा दिया, परसेंटेज डी में क्या आना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x की वैल्यू 5, 6, 50 को ये प्लस करके यहाँ पे दे देगा आपको परसेंटेज डी में अवेलेबल, ठीक है ना। कितना होगा ये 56 और फिर 11 हो जाएगा और 60 एंड 61 हो जाएगा, यहाँ पे 61 वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा, क्लियर ना, ओके। फिर इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं, मैं इंट एक्स वाई जेड कर दिया और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 50 कर दिया, मतलब तीनों में एक 50 वैल्यू चली जाएगी, क्लियर है। उसको मैं इस तरीके से फिर से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब 50 50 50 तीनों कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पाएगा 150 150, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। वेरिएबल का नाम जब हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके रूल्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। So all C variables must be identified with unique name, कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब ही क्या कि आपने 2 बार अगर से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उन 2 बार वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना कंपाइलर कि भाई मैं इसको एक्सेस करूँ कि इसको एक्सेस करूँ जब भी आप एक्सेस करना चाहोगे आगे में, ठीक है। तो याद रखना कि हमेशा वेरिएबल यूनिक होना चाहिए, डबल डबल नाम नहीं होना चाहिए प्रोग्राम में, यूनिक होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। सो दिस यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। तो इसी यूनिक नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, क्लियर ना। सो आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम्स लाइक x एंड y। सो आइडेंटिफायर्स शॉर्ट नेम हो सकता है, मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स हो सकते हैं लाइक एज, सम, टोटल वैल्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो नोट, इट इज रिकमेंडेड टू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। अब एक अंडरस्टैंडेबल मेंटेनेबल कोड यहाँ पे लिखना चाहते हो जिसको बार बार आपको मेंटेन करना पड़ता है, बार बार उसको समझना पड़ता है, तो वहाँ पे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको आप डिस्क्रिप्टिव नेम्स का यूज़ करोगे। जैसे कि आपको एज वहाँ पे एंटर करवाना पड़ेगा तो हम वहाँ पे नाम यूज़ करेंगे एज का, सम निकालना पड़ रहा है तो हम सम का यूज़ करेंगे। अगर मैं a इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दूंगा तो a क्या है इसे समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज जाएगी मेरे को, है ना। तो दैट्स हम सम यूज़ करेंगे तो अगले वाला समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे सम यूज़ हो रहा है, क्लियर ना। तो इस तरीके से वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल नेम्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है।
द जनरल रूल्स फॉर द नेमिंग, हाँ नेमिंग के कुछ रूल्स भी होते हैं, ये भी रूल्स है ये भी रूल्स है। हाँ रूल्स में क्या है, नेम कैन बी कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो यहाँ पे जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, लेकिन नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड एन अंडरस्कोर। जब लेकिन यहाँ पे जब भी हम नाम डिक्लेरेशन करें किसी भी वेरिएबल का या फिर आइडेंटिफाई डिक्लेयर करेंगे किसी भी वेरिएबल का ही समझ लो, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय में सबसे पहले हम लोग लेटर से स्टार्ट करेंगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर मतलब ये जो नीचे लाइन आती है ये होती है, तो उससे हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे एरर रहता है कि भाई आपका वेरिएबल वैलिड नहीं है करके, ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, सो मायवर एंड मायवर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, केस सेंसिटिव मतलब क्या कि सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, ज़्यादा केस मतलब क्या कि अगर से मैं कैपिटल लेटर्स कहीं पे भी यूज़ कर रहा हूँ, देखो माय में वार का वी जो है कैपिटल लेटर है, तो ये माय वार है जो पूरा स्मॉल लेटर्स माय वार, ये दोनों डिफरेंट होता है, तो मतलब ये भी यूनिक हो जाएगा ये भी यूनिक हो जाएगा। अगर मैं दोनों स्मॉल लेटर्स में एंटर करता हूँ तो ये यूनिक नहीं है, डबल है ना, तो इसलिए याद रखना केस सेंसिटिविटी मतलब क्या, कैपिटल लेटर का मीनिंग अलग होगा, स्मॉल लेटर्स का मीनिंग अलग होगा वेरिएबल्स में, क्लियर है, ये केस सेंसिटिविटी होती है। सो नेम कैन नॉट बी कंटेन वॉइड स्पेसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स, तो अगर से हम वेरिएबल नेम अगर से डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे कभी भी आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है ना, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होना चाहिए, लाइक ये जो दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी सिंटेक्स हैशटैग परसेंटेज, ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होना चाहिए आपके वेरिएबल नेम में, ठीक है। सो रिजर्व वर्ब भी नहीं होना चाहिए। रिजर्व वर्ब मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। एक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जैसे कि इंट करके एक डेटा टाइप होता है ना, ये पहले से रिजर्व वर्ड है ना, पहले हम प्रोग्रामिंग से यूज़ करते हैं इंट टाइप होता है, तो मैं इंट करके कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकता। तो बस ये याद रखना कि हम लोग रिजर्व वर्ड को कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो नहीं जाता है कांस्टेंट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको वेरिएबल्स का ही आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन कर सकेंगे प्रोग्राम में, फिर कांस्टेंट का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर चालू कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ, क्रोम, और इस क्रोम में मैं चालू कर लेता हूँ सी कंपाइलर ऑनलाइन, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ऑनलाइन कंपाइलर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत सारा मुझे यहाँ पे वेब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी जाती है, तो ऑनलाइन कंपाइलर तो होता है तो हम इसका यूज़ करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये हैज़ इंक्लूड वगैरह देना पड़ता है, जो कि मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये मेन होता है कि ये अगर से हम नहीं देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता। तो डिक्लेरेशन अगर से करना है तो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन कर लेता हूँ, प्रिंटफ को फिलहाल हटा देता हूँ और मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10t कर दिया और सेमी कॉलम से हमें एंड करना है इसको, ठीक है ना। और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ माय फेव नंबर इज, सॉरी मेरा फेव नंबर तो 7 है, तो यहाँ पे 7 एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मैं 7 एंटर कर दिया। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंटफ में, प्रिंटफ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डबल कोटेशन में माय फेव नंबर इज, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा, तो मैं ऐसा देता थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर डी दे दूंगा। परसेंटेज डी से वो डेसिमल वैल्यूज आता है, सो डेसिमल वैल्यूज मतलब कोई भी वैल्यूज होते हैं, इंटीजर वैल्यूज होते हैं, सो इंटीजर वैल्यूज रहते हैं, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू आती है तो इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया तो इसलिए परसेंटेज डी दिया। अब यहाँ पे क्या नाम से मैंने सेव किया था इस वेरिएबल का, ए नाम से भी ना आता, तो मैं यहाँ पे ए नाम दे दूंगा उसको ए, और यहाँ पे भी हमें सेमी कोलन देना पड़ेगा ताकि ये एंड हो जाए। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या आता है, माय फेव नंबर इज 7, जैसा मैंने जैसा का वैसा लिखा वैसा आ गया, बस परसेंटेज डी की जगह पे क्या आ गया, ए में जो वैल्यू होती वो आ गई। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्लियर ना, ओके। एंड अगर से वेरिएबल मैं इस तरीके से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 10 दे देता हूँ, तो ऐसा मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ कॉमा करके भी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, परसेंटेज डी में तो फेव नंबर नहीं, मैं सम ऑफ माय फेव नहीं, मुझे सम इज लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम इज, सम यहाँ पे परसेंटेज डी में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो वेरिएबल्स है तीनों को प्लस कर दूँगा, प्लस बी प्लस सी, तो इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। और जैसे मैं रन करूँगा इसको तो देखो क्या आता है, देखो तीनों का प्लस होके आ गया 18, सम इज 18।
सो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और अगर से मैंने नाम में, इस नाम में मैंने आगे में अगर एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दे देता हूँ, तो यहाँ पे इनवैलिड आएगा। रन करके देखते क्या आता है। एक मिनट, इसको एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम किया उसने, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने कॉपी कर दिया और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ताकि ये जो था सर्वर डाउन हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट करके मैं प्रेस कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। ओके, ना उसको मैं रन करता हूँ तो होता क्या दिखता है। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ओके, यहाँ पे नेट परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, तो ठीक है। आई होप कि आपको ये ये पे आ गया, देखो ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये रन हो चुका है। मैं बोल रहा था कि आपको ये नेट काम नहीं करेगा, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रहा था। लेकिन इस तरीके से देखो, ये हैशटैग बोल रहा है कि हैशटैग का नाम नहीं लगा सकते आप वेरिएबल में, क्लियर है ना। सो हैशटैग का नाम लगा ही नहीं सकते। और अगर से मैंने यहाँ पे अगर से कोई डिजिट दे दिया, डिजिट भी आगे नहीं लगा सकते। मैं 7 कर दूंगा और यहाँ पे मैं 7 करके यूज करता, तो मैं आगे में कभी डिजिट भी नहीं लगा सकता जब भी वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ पे भी देखो एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो अंडरस्कोर भले ही लगा सकते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लेता हूँ। तो अंडरस्कोर मैं यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ, तो वो वेरिएबल वैलिड है। ये वेरिएबल वैलिड है, मैं जैसे रन करूँगा वैलिड वेरिएबल, क्लियर है ना। सो आई होप आपको ये वेरिएबल्स क्या होते हैं समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कंसोनेंट्स के ऊपर और आइडेंटिफायर्स के ऊपर।